नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक कहानी YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या हुआ जब एक महिला डीएम अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी बीच रास्ते में एक दरोगा उन्हें रोकता है और फिर उनके साथ जो करता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी दोस्तों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो दोस्तों, एक महिला डीएम जो कि अपना भेष बदलकर रात के 10 बजे स्कूटी से जा रही होती है, और फिर उसको पुलिस जो है रोकता है। दरोगा भी साथ में है। इससे कागज मांगा जाता है, लाइसेंस मांगा जाता है। जब यह कागज नहीं देती है, नहीं दिखाती है, फिर इसके साथ वैसा किया जाता है तो शायद नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद ये जो महिला डीएम है एक गुल पे बेचने वाले लड़के के प्यार में इस प्रकार से पी जाती है, इस प्रकार से पा जाती है कि जब लोग भी जानते हैं इस पूरे कहानी को तो लोग भी बड़ा हैरान थे, लोग भी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही दिल को छू लेने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिए। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश का सालू, जो कि यूपीएससी कंप्लीट करके और आईएएस के पद पर एजडीएम के रूप में ड्यूटी कर रही है। क्योंकि इसका जो पहले ट्रांसफर था वह कहीं अलग था, उसके बाद ट्रांसफर हुआ था, तो जैसे ही अपना कार्यभार संभालती है उसके तीसरे दिन ही सोचती है, इसके मन में विचार आता है कि क्यों ना अपने क्षेत्र में निकला जाए। क्योंकि बड़े अधिकारी जो होते हैं ऐसे आधे तो सभी गांव से ही एक चीज पता होता है, लेकिन बहुत ऐसे अधिकारी जो खुद भी देखना चाहते हैं कि आखिर यह तो हमने सुना है, लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि आखिर वास्तव में हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं इनका जो व्यवहार होता है, या पुलिस प्रशासन है इनका व्यवहार वास्तव में होता कैसा है। फिर क्या होता है कि रात के 10 बजे चुपचाप बिना किसी सेक्रेटरी के किसी को बताए स्कूटरी निकालती है और निकल पड़ती है, दूर निकल पड़ती है, वहां निकल पड़ती है। इनको अंदाजा होता है कि भाई कहां के मतलब कि ए नजदीक वाला होगा, तो हो सकता है जिसका आना जाना दिल्ली का हो, थोड़ा दूर निकलती है अपने जिला में। जिला तो बहुत बड़ा होता है, चेहरे पर मास्क लगा रखी है, सलवार और सूट पहन रखी निकलती है, तो पुलिस वाले हाथ देते हैं। जब पुलिस वाले हाथ देते हैं तो रोकती है स्कूटी को रोकते हैं, तो फिर इससे मांगा जाता है, कागज मांगा जाता है। जब इससे कागज मांगा जाता है तो कहते कागज तो मेरे पास नहीं है। जैसे इतना ही होता है तो पता चलता है कि भाई बगल में जो दरोगा बैठा हुआ है बिल्कुल शराब के नशे में है। फिर वहां से इशारा देता है कि इधर भेजो उसको। जो सिपाही है वह कहता है कि आप उधर चले जाओ, साहब बुला रहे हैं। तो सालू कहते हैं कि भा हम साहब के पास क्यों जाए, उनको आना है तो वह यहां के चेक करें। एकदम से गंदा शब्द का इस्तेमाल जो सिपाही वह करता है, गलत शब्द का, कि तुम लोग बाजारू लड़की हो, धंधा करने के लिए निकली हो, जा साहब बुला रहे हैं। वह सालू जो है जाती है, वह कोई अपना परिचय नहीं देती है, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो तो जानने गई थी, चेक करने गई थी। जैसे ही वहां होता है तो वह ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है। यह मास्क लगा रखी थी, मास्क हटा भी दिया जाए तो नहीं पहचान में आया, क्योंकि यह अपना स्वरूप कुप्रकार से बना रखे थे ताकि यह ना लगे कि भाई ये फला है, मतलब किसी को शक भी ना हो कि डीएम भी हो सकती है। अब क्या होता है कि भाई कहा जाता है कि मास्क हटाओ, कहते कि मास्क हम क्यों हटाए, कोई काम है आपको, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि पुलिस फिर ऊपर से जो दरोगा है वह ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है और कहता कि फाइन तो भरना पड़ेगा। मैडम तो यह कहती है कितना फाइन हुआ, वो सीधा कहता है कि भाई फाइन लगेगा। जैसे ही 10,000 का नाम सालू तो किका लगेगा, दरोगा कहते हैं लगेगा, अदर है तो दो नहीं, तो फिर गाड़ी जो है यहां से गाड़ी दूसरा पकड़ लो और निकल दो, यहां से फिर थाने आ गाड़ी ले जाना। अब सालू जो देखती है कि चलो इतना तो हो गया, फिर कहती है कि जल्दी जाना है। अब क्या होता है कि दरोगा है वो कहता है कि भाई कीमत तुमको देना पड़ेगा, हमको पता है कि तुमको कहां जाना है, तो जो काम तो वहां करने जा रही हो यहां भी कर सकती हो, व्यवस्था है, यहां चलो, गाड़ी में चलो, 1 भी रुपया नहीं देगा। अरे तुम्हारे लिए कितना देर का काम है, 5-10 मिनट का काम है, तुमको छोड़ देंगे। जैसे ही यह बात सालू सुनती है, सालू अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। साली की यह जैन एंदो ओंदिए शेली सका कर लग रहा था कि अभी हम कुछ कहे, लेकिन शालू अपने आप को थोड़ा समझती है। शालू देखती है कि अगर अभी हम इसको कुछ कह देते, शराब के नशे में है,
इसको जब पता चलेगा कि भाई सामने डीएम है तो यह पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है मेरे साथ, और ज्यादा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जब इसको पता चल जाएगा कि हमारा खैर नहीं है तो फिर तो बहुत हम समस्या में पड़ जाएंगे। तो सालू जो है देखती है कि अपना परिचय ना देते हुए चुपचाप जो ये कहता है उसको सुन लेने में ही भलाई है। इतने में क्या होता है कि धुगा जो है उठ खड़ा होता है, और उठ खड़ा होने के बाद इसके कंधे पर हाथ रख देता है और हाथ रख के सहला देता है, जैसे सलाता है वो झटका मार देते दूर खड़ी हो जाती है। सालू थोड़ा डर भी जाती है, अंदर से एक बार भी सोची भी नहीं कि हम अपना परिचय भी बताए, क्योंकि पढ़ी लिखी था, उसको पता था कि भाई सामने जो व्यक्ति किसी को बता के भी नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे पीछे किसी को पता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बाद में इसका जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो मेरे साथ कुछ कर सकता है। उसके बाद सालू जो है वहां से झटका मारती है, दौड़ पकती है, भाग जाती है, वहां से दौड़ती है, निकलती है आगे, लेकिन यह पीछा नहीं करता है। डा कहता है कि भाई स्कूटी को गाड़ी मिला, 2 थाने से 8 ले जाए, फिर से वहां हिसाब करेंगे। फिर अपना कुर्सी पर बैठ जाता, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था तो एक हाथ साफ करना चाह रहा था कि अगर काम बना तो बना, अब आम तोड़ना है तो ढपा जो है ढेला फेंक रहा, टूटना हुआ तो टूटा, नहीं टूटना हूं तो नहीं, तू कोई बात नहीं, टेंशन ढला का कोई टेंशन नहीं। अब सालू जो है दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते कुछ आगे जाती है, उसके पास स्कूटी भी नहीं है। उसके मन में असीधा था कि कॉल करते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, या फिर पूरा हम प्रशासन को ये बुलाते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि जैसे ही वह दौड़ रही सोच रहे थे कि आगे रुक के हम बात करते हैं, इतने में क्या होता है कि जो गोलपा बेचने वाला लड़का होता है वो आ रहा होता है। थोड़ा सा गोलगप्पा उसका बचा हुआ था। सालू जो है, सालू का जो एज है अभी वही 28 साल एज था इसका, और वो जो गोलगप्पा बेचने वाला लड़का था लगभग उसका भी वही जज था। वो भी कोई ज्यादा एज का नहीं था। ठंड का थोड़ा मौसम था, ठंड का मौसम था। रात 10 बहुत हो जाता है, 8 बजे ही लगता है कि भाई बहुत रात हो गया पूरा, क्योंकि सन्नाटा पूरा था, इसलिए थोड़ा ज्यादा भी डर गई थी। और सन्नाटा देख के वो निकली हुई थी, थोड़ा दूर निकल रही थी वो। अब क्या होता है कि सालू जो है एकदम से उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। अब सालू जो गोलगप्पे वालों की बात कहती है, क्योंकि वो कॉल कर सकती थी उस समय, लेकिन थोड़ा दौड़ ली थी, ज्यादा घबरा गई थी, तो सीधा जाकर इसको बताती है। तो फिर ऊपर से नीचे तक देखता है और एक शब्द में कहता है कि मैडम यहां तो हर रोज का है, ऐसा कोई नया बात नहीं है। बहुत गंदा इंसान जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है। गोलगप्पा वाला जो लड़का है उसका नाम अमित कहता है कि आप कहां से आए हैं, कहां जाना है आपको? अभी तो इस समय आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगा, कहां जाना है आपको? हम आपको छोड़ देते हैं। सालू कहती है कि दूर एक जगह का नाम बताती है कि मुझे जाना है फला जगह। वह दूरी लगभग वहां से 20 किलोमीटर दूर। तो अमित कहता है कि अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मेरे साथ अगर चल सकते हैं तो आप चलिए मेरे साथ, हम आपको बाइक किसी से लेकर और फिर आपको छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे आपको। सालू देखती कि भाई इस बंदे को भी देख लेना चाहिए। सालू जो है वो उस लड़के के पीछे जाने लगती है। जाते जाते चकी वह थोड़ा पहले ही जहां पुलिस वाले थे वहां से पहले ही थोड़ा अमित जो कट लेता है, और कट लेने के बाद गली में जाता है। थोड़ा अंदर जाकर उसका एक घर था, अमित है, वह दरवाजा खोलता है, अपना जैब ही ताला मारा हुआ था। ठेला को साइड करता है और उसके बाद कहता है कि मैडम आप रुकिए, मैं बाइक किसी से मान रहा। तो सा कहती रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, यहां तुम अकेले रहते हो, क्या काम करते हो? एक एक बात सालू पूछने लगती है, बताने लगता है। कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और यहां मैं गोलगप्पा बेचता हूं। शादी हुई है, शादी के लिए घर वाले लड़की देख रहे हैं। अकेले रहते हो? हाँ अकेले रहते हैं। पूरा जो नाम है वो सारा कुछ पूछती है। उसके बाद क्या होता है कि वह जाता है। अमित जो है एक घर में जाता है, फिर वहां से लौट के आता है और कहता है कि अभी भैया कहीं गए हुए हैं, शायद, या बहाना बना, ठीक है मैं दूसरा जा रहा हूं, वहां से पक्का लेके आ रहे हैं, आप बाहर थोड़ा अंदर जाकर बैठ जा। सालू जो है अंदर चली जाती। चकी बाहर खड़ी थी, गेट के बाहर खड़ी थी। सालू अंदर दरवाजा खोल लिया था, बैठती है, अंदर बैठती है तो सालू चारों ओर देखने लगती है। चारों ओर देखती तो पता चलता है कि भाई जो लड़का है अकेले रहता है, एक बेड है और उसके बाद भगवान का फोटो है। मतलब ऐसा लग रहा था कि नियमित रूप से पूजा पाठ भी करता है, कुछ किताब भी रख रखा है।
धार्मिक किताब बढ़िया भी किताब, अच्छा कुछ कहानी का भी किताब है। मतलब कहने का मतलब कि लड़का गुलक बेचता है और उसके बाद जो खाली समय होता है तो इन सारी चीज इसम पढ़ता उठता भी है। गुलपा जो बेचने का, इसका समय तो शाम को जाता है। तो दिन उनमें ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई उई भी करता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन पढ़ाई जो है वह जानकारी लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, अच्छा लगने के लिए, मजन के लिए पढ़ता था। किताब उता पूरा चीज देखने के बाद सालू को बड़ा अच्छा लगता है। सालू के मन में आता है कि इस लड़के से बात करना चाहिए। फिर अमित जो है एक बाइक लेकर चलाता है। फिर सालू कहती है कि ऐसा है कि अभी रात है, ठंड का समय है, तो फिर कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका खराब हो जाए, फिर से कहीं वह मिल जाए, कोई मिल जाए, गलत समझ ले। अगर हम यहाँ रुक सकते हैं, अगर ऐसा व्यवस्था है हमारा यहाँ रुकने का, आज हम यही रुकना चाहते हैं। अब अमित देखता है ऊपर से नीचे तक, कहता कि आप यहाँ कैसे रुकेंगे, क्योंकि अमित को लग रहा था कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी लड़की है, बढ़िया लड़की है, आप यहाँ कैसे रुक पाएंगे, हम लड़के हैं, अकेले हैं, फिर हम आप रुकिएगा तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपको यहाँ रोक रहे हैं। सालू कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम रुकना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको कोई दिक्कत है तो फिर हमको तुम पहुंचा सकते हो। फिर क्या होता है कि नहीं, हमको क्या दिक्कत रहेगा, ठीक है आप यहाँ रुक जाइए और हम जो है वो अलग चले जाते हैं, फिर हम सवेरे यहाँ आ जाएंगे। फिर सालू कहती है कि अरे हम तुमसे बात करना चाहते हैं, आओ बैठते हैं, बात करते हैं। अमित देखता है गजब बात है, बैक अमित जो है रिटर्न कर देता है। फिर आता है, यहाँ आता है। फिर साल कहते गोलगप्पे खिला, कुछ बचा हुआ था तो सामान उतार के लेकर आया था अंदर, मैडम को गोलगप्पा खिलाने लगता है। गजब का गोलगप्पा बनाता था। सालू कहती कि भाई तुम गजब के बनाते हो, मतलब ऐसा गोलगप्पा हम लगभग बहुत दिन पहले खाए थे। उसका याद आ गया मुझे, ऐसे भी लड़कियां जो होती है गुलक की फेवरेट होती है, गुलक की फेवरेट होती है, चाहे भाई किसी भी पद पर हो, लेकिन गुलपा तो खाएगी ही खाएगी। अब क्या होता है कि दोनों का जो बात चाट हो जाता है। सालू जो अपने बारे में तो कुछ बताती नहीं है, अपने बारे में एक साफ नीचे के रेंज की बताती है। यहां तक बता दी थी कि वह जो स्कूटी है वह भी दूसरा का है, मैं मांग के लाई थी, कपड़ा तो नॉर्मल पहन ही रखी थी। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वह दिख जाता है कि पढ़ा लिखा, इसलिए अमित को पता था कि कुछ भी है, लेकिन समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की है। अब क्या होता है कि अमित से पूछने लगती है, अमित अपने बारे में बताने लगता है। अमित भी अपना जो गरीबी है, गरीबी का दस्तान सुनाता है। और जाहिर सा बात है कि एक लड़का जो गोलगप्पा बेच रहा है, तो जाहिर सा बात है कि वो गरीब है, इसलिए गोलगप्पा बेच रहा है। हो सकता है कि अभी उसका स्थिति कुछ बदला हो, क्योंकि गुलक बेचने वाले भी अच्छे पैसे कमाते हैं, इसके पास भी पैसा हुआ था, घर पे पैसा भेजता था, घर बहुत बढ़िया स्थिति में था, लेकिन गुलपा बेच रहा था, इसलिए टेंशन फ्री भी रहता था, किताबों ता भी पढ़ता था। पूरा एक एक बात जो है वो बताता है। फिर अब भाई ठंड है, ठंड भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक एक जो इसके पास रजाई था, तो एक रजाई में दोनों अपना जो पैर है, पैर को वैसे ही टाल के बैठ के बात कर रहे। अमित जो है कहता है कि गुलक खा रखी थी, लेकिन अमित कहता है कि आपको भूख भी लगा होगा, हम कुछ बना दें क्या आपको? तो वह बोलती है कि अभी से क्या बनाओगे? खाना गोलगप्पा से पेट भर गया, उम्मीद करता कि ऐसा कैसे होगा। बात भी चल रहा था, उधर कुकर पर जो खिचड़ होता है, खिचड़ देता है, खिचड़ बन जाता है, खाना देता है। अब सालू कहती है तुम भी निकाल लो, तो उसको अलग, सालू को अलग दे देता है। प्लेट अपना प्लेट लेकर खाने लगता है, खाना खा रहा है, वह भी खा रहा है, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। दोनों को बात करते करते रात जो होता है 2:30 बज जाता है, बज जाता है। तो फिर बात यहां तक आती है कि भाई अब सोना भी है, लेकिन फिर समय को देखते हुए सालू भी कहती है कि ऐसा है कि हम लोग बात ही कर लेते हैं और बात करते करते में समय काट लेते हैं। जैसे ही 5 साढ़े बजेगा तो तुम मुझे छोड़ना हो सकता है, तो और उतना समय तो गाड़ी भी चलने लगता है, तो हम ऐसे भी निकल देंगे। अब अमित को भी अच्छा लग रहा था। फिर दोनों बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते अब सुबह होता है। सुबह में अब समय हो गया था। सालू जो फ्रेश होती है, उसके बाद कहते कि ठीक है मुझको आप पहुंचा दो। पैदल ही अमित जो है शालू के साथ जाता है, जहां से गाड़ी मिल सकता था। सुबह हो गया था, तो फिर वहां ऑटो में बैठा देता है। सालू जो ऑटो पकड़ के अपना चली जाती है। सालू वहां जाती है, उसके बाद प्रक्रिया में ले आती है। वो जो दरोगा है वहां पूरा टीम के साथ पहुंचती है, उसका खबर लेती है और खबर लेकर सीधा उसको नौकरी से बर्खास्त कर
देती है। एक एक सबको पता चलता है कि भाई उसको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन यह कहानी किसी को बताई नहीं। इतना लोग को पता चल गया कि भाई कुछ औचक जो है निरीक्षण किया गया और उसमें यह पकड़ा गया, लेकिन यह कहानी किसी को पता नहीं था कि भाई रात में ऐसा ऐसा घटना घटा। ये किसी से जिक्र नहीं की। अब क्या होता है कि ये 1 दिन बता है, 2 दिन बीता है, 3 दिन बीता है, 3 दिन बीतता है, और फिर क्या होता है, एक दिन उसी समय में उसी समय को देखते हुए स्कूटी से सालू जो है फिर पहुंच जाती है उसी स्थान पर। जो सालू उसी स्थान पर पहुंच जाती है तो फिर रोकती है उसको। वो देखता है दोनों में राम सलाम होता है। फिर सालू कहती है कि फिर बात करने का अधिक्षा हो रहा है। अमित कहता है कि यही बात करेंगे, क्या रूम पर चलेंगे? तो सालू कहते कि रूम पर ही चलेंगे, मैं तुमसे बात करने के लिए ही आई। अब सालू के साथ अमित जा रहा है। सालू अंदर जाते हैं, रूम में जाती है, फिर से गुलपा खाती है, फिर से अपने हाथों से खाना जो है वह अमित बनाता है, खिलाता है। आज क्या होता है कि अलग खाना दिया था, अपना अलग निकाला था, तो सालू दोनों जो थाल है उसको एक स्थान पर कर लेती और कहती है कि हम लोग दोनों साथ में मिल बांट के खाएंगे। अब अमित को भी समझ में आने लगा था कि आखिर ये लड़की मुझसे क्या चाहती है। सालू को इतना लग रहा था कि मैं जो चाह रही हूं यह समझ पा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं करता है, बात को दबाता है, क्योंकि अभी तक सालू जो है एक चीज अनुभव की थी कि भाई जो नौकरी कर रहा है उसने गलत किया और मैं एक लड़के के पास जो ऐसे ही अरे गोलगप्पा बेच रहा क्या ज्ञान होगा। नॉर्मली तो किसी के पास ज्ञान होता नहीं है, गोलगप्पा बेच रहा है, लेकिन वह उसने इस चीज को समझा। इसी कारण से सालू जो है अंदर ही अंदर अमित को चाहने लगी थी। देखने सुनने में सालू किसी प्रकार से कोई कम नहीं था, एकदम हैंडसम लड़का था, बढ़िया पर्सनालिटी का लड़का था। पूरा रात साल वहीं पर रहती है, उसके बाद सुबह होता है, स्कूटी से फिर निकल देती है। अब क्या होता है कि 4 दिन बाद फिर जो सालू वहां पहुंच जाती है। 4 दिन बाद सालू जब वहां पहुंचती है और उसके बाद जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि जोक मास्क लगा रखी थी। जब बाहर निकलते हैं तो पता चला कि मोहल्ले में जो आदर्श लोग हैं वह बाहर खड़े हैं। जब ये बाहर निकलती है तो रोक दिया जाता है। फिर अमित को आवाज लगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई हमारा जो घर है इज्जतदार लोगों का घर है। हम तो पहले ही मना किए थे कि भाई कोई गोलगप्पा बेचने वाला लड़का को यहां मत रखो, लेकिन तुम क्या यह कर रहे हो? लड़की को रात में बुलाते हो। यह कौन लड़की है? विवृति करती होगी। कहां से उठा के लाए हो? कहां से जाती है? यह लड़की कितना पैसा लेती है? तो पूरा कोठा बना दोगे। पूरे मोहल्ले को रात में आना, सुबह में निकल। क्या नाटक है? अब सालू सबके ऊपर देख रही, सबको देख रही, सबको देख रही, सबको देख रही। फिर एक व्यक्ति कहता है कि भाई लड़की को जाने दो, इसको ज्यादा देर यहां ना ठीक बात नहीं है। जो भी हिसाब किताब होगा हम इससे करते हैं, और आज के बाद आज के आज इसको रूम जगह खाली करना पड़ेगा। अब सालू तो वहां से निकल देती है। सालू वहां से निकलती है, सालू जाती है जहां उसको ड्यूटी पर। अब क्या होता है कि इधर अमित के साथ सारे लोग जो है वो पूछने लगते कि भाई कौन है। अब अमित बताता है, लेकिन भाई कौन माने, ऐसा भी कहीं होता है। ये कहा जाता है कि अभी तुमको खाली करना है। पूरा जो सामान है उसको रूम से निकाल दिया जाता है। ठेला है, अमी देखता है कि कहां रहे। अरे रूम खाली कर दिया, बड़ी बात नहीं है, पैसा है, कहीं भी रह लेंगे। लेकिन एक होता है कि भाई जहां इतना दिन से रह रहे हैं, जान पहचान, फिर नया जगह जाना पड़ेगा। और नंबर 2 बात की सारे लोग मुझे गलत समझ रहे। एक मान सम्मान था, इज्जत था, वह खत्म हो गया। फिर पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी की आवाज बपर आ रही है। अब एकदम से अमित डर जाता है। अमित को लगता है कि भाई बड़ा इन लोगों ने पुलिस बुला लिया, वह तो और मुसीबत है। बहुत पूरा का जो रंग है उतर जाता है अमित का कि हम बुरे फंसने वाले। एक गाड़ी नहीं, कई गाड़ी देखा जाता है और सारे लोग परेशान थे कि भाई पुलिस को किसने कॉल कर दिया। लेकिन सबको इतना कंफर्म था किसी ने किया है और इसी के लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा टोला में, उस मोहल्ले में ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था जिससे कि पुलिस वहां एक यही घटना घटा है। अभी अब क्या होता है कि पुलिस वहां आने लगती है, जमा होने लगती है, जमा होने लगती है, जमा होने लगती है। तो सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अब अमित का जो स्थिति है, हालत है, बहुत खराब है। फिर पता चलता है कि भाई यहां तो कलेक्टर साहिब आई हुई। और इतने में क्या होता है कि जो कपड़ा में यह पहन के निकली थी, मास्क लगाते सेम वही कपड़ा में मास्क लगाए हुए वो निकलती है। सारे लोग तो पहचान जाते हैं भाई क्या बात है। जैसे ही वो लड़की अपना मास्क खोलती है,
क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो लोग थे जान चुके थे कि नहीं नहीं हमारी कलेक्टर कौन आई है, क्योंकि फोटो तो आज ही जाता है अखबारों के माध्यम से सारे लोग जब देखते हैं। और सालू जी वहां पहुंच के कहती है कि मैं यहाँ की डीएम हूं, आप लोग शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, और मैं यहां से सुबह गई थी और इसके साथ मैं ही आती हूं, मैं से मिलने के लिए आती हूं। और सारे लोग जो देखते हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई अब से सब रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई तुमको नहीं जाना है, तुमको यहीं पर रहना है। सारे लोग के मन में यह आ गया कि भाई अगर यह यहां रह जाता है तो फिर हम लोग का जो सीधा जो कांटेक्ट है वह डीएम से हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि सालू जो है वो कहते कि ठीक है, अपना सामान जो है गाड़ी पला दो, हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं। गाड़ी आगे है, पीछे से सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं, सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अमित है, अमित कुछ समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन अमित के लिए लगा कि भाई एकाएक कुछ कोई चीज जो पलटी मार देता है, जो किसी को लॉटरी लग जाता है। लग तो ऐसा रहा था, अमित पूरा एक चीज को याद भी कर रहा था। अमित रिक्वेस्ट करता है कि यही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यही रहेंगे। सालू कहती कि लोग क्या बोल रहे थे, लोग कता है, कोई बात नहीं, ये तो भला के लिए ही बोल रहे थे। कोई भी अगर ऐसा होगा तो वही सोचेगा, शायद हम भी सोचेंगे ऐसा। सालू भी इस चीज को समझती है। सालू कहती है कि हम खुलेआम कह रहे हैं, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, हमने अभी तक इससे पूछा नहीं है, और आप लोगों के सामने में इससे हम पूछ रहे हैं। इससे पूछिए कि क्या मुझसे शादी करेगा। यह हम आते हैं, इससे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम लोग बैठ के बात करते हैं। हम बात करने के लिए ही आते, क्योंकि इससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना हमने परिचय नहीं दिया, मुझे एक गरीब लड़की समझ के इतना हमें सम्मान दिया। इसने किसी प्रकार से फायदा उठाने का कोशिश नहीं किया, गलत नजर नहीं दिया, और धार्मिक लड़का है, बढ़िया लड़का है, बढ़िया लड़का है, बढ़िया सोच का लड़का है। अब क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वह अब अमित के ऊपर देख रहे था। अमित क्या बोलता है, फिर सालू कहती है कि हम खुलेआम कहे कि भाई तुम अंदर जाओ, सोचो और फिर हमको बताना, या फिर हम जाए, फिर हम जाए, फिर हम जाए। फिर इतने में 2-4 जो व्यक्ति है वह आता है आगे। एक महिला भी आती है और कहती है कि मैम इसमें सोचने की क्या बात है, 2 मिनट में हम इससे बात करते हैं। फिर महिला जाती है, अंदर ले जाती है अमित को, उसको कुछ समझाती है। अमित कहता है कि भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। मुझे अभी अभी पता चला कि एक डीएम है, अगर वो सालू होती, सिर्फ सालू होती, मैं सिर्फ सालू के रूप में अगर जानता तो कब का मैं प्रपोज करता, मैं खुद प्रपोज कर देता, लेकिन मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है। फिर एक महिला निकलती है और बाहर कहती है कि मैम यह कह रहे हैं कि अगर वह सिर्फ सालू होती मैं खुद प्रपोज करता, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। इतने में सालू जो है अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाजा लॉक करती है। लॉक करने के बाद से लिपट जाती है और कहते कि अब बोलो, क्या आप प्रपोज करोगे। अमित अपना सर हिला देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कहती है कि अभी हम जा रहे हैं, अब आप लोगों का काम है कि शादी हमारी कैसी होगी, इसको पूरा अरेंज करना, और फिर इनके घर वालों को भी, अमित के घर वालों को भी आप लोग कहिए। हम नहीं कहेंगे और यह भी नहीं कहेंगे, आप खुद कहिए, आप लोग कहिए। और अगर आप लोग चाहिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी इनसे शादी हो तो, और हाथ भी जोड़ लेती है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक गार्जियन का भूमिका निभाए। सारे लोग को जब पता चलता है कि भाई एक डीएम की शादी करवाने का जिम्मेवारी हमको मिला है तो लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। फिर अमित के घर वालों से बात किया जाता है। अमित के घर वाले वहां जाते हैं, एक डीएम से शादी होने वाली है, अरे बेटा डीएम हो जाए या बहू डीएम हो जाए, फिर क्या अंतरता है। लेकिन यह बात इतना तक हो गया, लेकिन यह बात इतना तक हो गया, लेकिन यह बात डीएम के माता पिता को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग कतई इस चीज को मान नहीं सकते, राजी नहीं हो सकते। फिर क्या होता है कि एक डेट फिक्स कर दिया जाता है और फिर अमित से सालू शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब सालू के घर वालों को पता चलता है, बहुत नाराजगी जताते हैं, लेकिन चकी बेटी डीएम है और वो अपने प्रसन्न से शादी की है तो ज्यादा। और एक चीज और है कि ज्यादा जब लोग हाई क्लास में जाते हैं तो फिर इन सभी चीजों का जो मतलब है कम जाता है। ज्यादा हाई क्लास में जाने के बाद जात पात, अमीरी गरीबी, इन सभी चीज से लोग हट जाते हैं। मेन जो चीज होता है वो ये हो जाता है कि हम खुश कैसे रहे, क्योंकि वहां सब कुछ होता है, एक खुशी ही नहीं होती है, उसी चीज को लोग तलाश कर रहे होते।
हैं और इसलिए वो लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का ईगो, ये सब ज्यादा जो भावना है ज्यादातर निचले तबके के लोग में है, जो लोग गरीब हैं। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।